देवसी नारद युधिष्ठिर को कहते कि हिरण्यकश्यपु राजन जेयमाजर रामरम आत्मान प्रपिदस्ता एक राज्यम व्यदित सता। इसने एक छत्र साम्राज्य किया, इतना बड़ा इसने राज्य किया कि देवताओं को खदेड़ दिया। स्वर्ग का स्वयं ये स्वतः में ही ये मालिक बन गया। देवता लोग स्थान छोड़ करके चले गए। तस् मूर्धे समद्भूता समद्धूमे अग्नि तपोमयः। संपूर्ण ब्रह्मांड है, इसके तपन के द्वारा सब तपने लगा था। तीन तप्ता दिवाम तप्ताम ब्रह्मलोकम ये यूसुरा। वर्णन तो किया गया है कि इसने इतना तप किया कि इसके मस्तिष्क से लपटें निकलते हुई ब्रह्मलोक तक पहुंच रही थी। इतना भारी तप किया। महिंद्राचल पर्वत पर पहुंच करके इसने अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या करी। इसका ब्रह्मरंध्र फटने लगा। इसमें लिखा है कि सागर और नदियां खोल रही थीं, पेड़ों में आग लग गई, जीव जंतु मरने लगे, देवता चिंगाड़ने लगे। शहीद पादिश महिंद्राचल चक्षुभुंडत्यस्तंत सबूजात महिंद्राचल। इसकी आँख की ज्योत के द्वारा इतनी आँख में से अग्नि निकल रही थी। वर्णन किया गया है कि उसको सहन करना यह लोक से लेकर के परलोक तक सबके लिए बड़ा मुश्किल था। निरंबुधार्यते प्राणान को वही दिव्य समासतम। जितने भी यह देवता थे वह सब के सब विधाता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी के चरणों में प्रार्थना की, वंदन किया, प्रणाम किया, कहा इस राक्षस से कैसे भी बचाइए, कैसे भी उद्धार कीजिए। विधाता ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, मैं उसे दर्शन देता हूँ। ब्रह्मा जी आए इसको दर्शन देने के लिए तो न ददर्श प्रत्येक छत्रम बलमी खा तृण की चकई। इसके शरीर के ऊपर इतनी बामी लगी हुई थी कि दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अंदर का तेज इसका ब्रह्मांड को छू रहा था। तप में बहुत बड़ी शक्ति है। तप के बिना कुछ भी नहीं होता। घर में 5 लोगों का भोजन चलाना मुश्किल होता है। बाबा जियों के यहाँ 500 लोगों की पंगत एक बार में होती है। क्यों? ये उनके पास तप है इसलिए। रामायण की वो बड़ी शुद्ध चौपाइयाँ हैं। तप बल शंभु करें संहारा, तप बल शेष सहे मई भारा। ये धरती को शेष नारायण तप के प्रभाव से, नारायण इसका पालन तप के प्रभाव से, और महादेव भी सृष्टि का उद्धार तप के प्रभाव से ही कर रहे हैं। तप के बिना कुछ भी नहीं है। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, जीव को अपने कल्याण के लिए तप करना ही चाहिए। परीक्षित ने पूछा गुरुदेव तप कहते किसको हैं? तपंतम तपसा लोकान। तो सुखदेव भगवान ने कहा संसार से अपनी इंद्रियों को खींचकर परमात्मा के चरणों में जोड़ देने का नाम ही तप है। जिब्या भगवत नाम उच्चारण करे, कान भगवान की कथा सुने, चरण देव देवालयों का दर्शन करें, चित्त में भगवती छवि आकर के विराजित हो जाए। हे राजन परीक्षित, यही व्यक्ति के कल्याण का मार्ग है। बड़ी सुंदर कथा सुनाई। जब बामी लगी हुई थी, दिख नहीं रहा था हिरण्यकश्यप, तो हाथ में जल लिया और मंत्र से अभिमंत्र करके जैसे ही छींटा मारा तो इसमें लिखा है कि सोने के आकार में, सोने स्वर्ण जैसा शरीर धारण करता हुआ वह बामी से बाहर निकल करके आया और लंबे होकर के उसने विधाता ब्रह्मा के चरणों में प्रणाम किया। हिरण्यकश्यप ने ये कथा क्यों सुनाई है? भगवान सुखदेव ने। इस कथा को न सुनाते तो क्या भागवत अधूरी रह जाती? नहीं रहती। ये कथा क्यों सुनाई जा रही है? ये कथा इसलिए सुनाई जा रही है राजन, 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ वर्ष तक तप करने वाला वह व्यक्ति जिसने इतने वरदान मांग लिए कि मरने की गुंजाइश ही नहीं थी, राजन उसको भी मरना पड़ा। तू कहीं भयभीत तो नहीं है? तुझे ये तो नहीं लग रहा कि 3 ही दिन रह गए हैं मरने में? तू भाग्यशाली है, तू गंगा के घाट पर मरेगा और संतों के बीच में मरेगा तो तू मरेगा नहीं, मरने पर भी तू अपने आप में तरेगा, तेरा नाम अजर अमर हो जाएगा। इस संदर्भ में ये कथा सुनाई गई। राजा भयभीत हो रहा था, कब तो 3 ही दिन रह गए, कब तो मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे। तो उसको निर्भय करने के लिए सुखदेव भगवान बीच बीच में ऐसी अद्भुत कथाएं सुनाते रहे हैं। और ये कथा इसलिए भी सुनाई जा रही है क्योंकि परीक्षित ने 7वें स्कंद के आरंभ में ये कह दिया था कि भगवान पक्षपाती है, वो सर्व देवताओं का है, वो दैत्यों का नहीं है।
इस बात के ऊपर ही तो ये कथा सुनाई जा रही है कि भगवान पक्षपाती नहीं है। भगवान को तुम्हारी संपदा से मतलब नहीं, परमात्मा को तुम्हारे अच्छे स्वभाव से मतलब है, अच्छे सद्गुणों से मतलब है। परमात्मा कोई जाति बिरादरी के ऊपर नहीं रीझते। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाले पर रीझते हो, नहीं। एक चर्मकार घर में रैदास जन्म लेते हैं, गंगा उनके कठबते में आकर के प्रकट होती है। ईश्वर के यहाँ जाति बिरादरी नहीं, ईश्वर के यहाँ निर्मल मन पवित्र बुद्धि चलती है। ईश्वर के प्रति जो स्नेह है, प्रेम है, दीनता है, विनम्रता है, परमात्मा उसके ऊपर राजी होते हैं। इस संदर्भ में ये अद्भुत कथा सुनाई जा रही है। तो जब वो खड़ा हो गया, पहले देखा उसने ब्रह्मा जी को कि वो हंस पर बैठे हुए थे, लंबे होकर के गिर पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप वरदोऽहमनु प्राप्तो व्रियतामीप्सितो वरा। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप। अरे कश्यप पुत्र खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ देने के लिए आया हूँ। वरदोऽहमनु प्राप्तो व्रियतामीप्सितो वरा। जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें आज वही दे दूंगा, तुम मुझसे मांग लो। मैं तुम्हारे ऊपर इसलिए ज़्यादा खुश हूँ कि निरंबुर्धारयेत प्राणान को वै दिव्य समासतम। देखो ये स्पष्ट लिखा है, तुमने जो तप किया है दिव्य समासतम, तुमने देवताओं के 100 वर्ष तक तप किया। देवताओं का 100 वर्ष 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ वर्ष के बराबर होता है। ये इस श्लोक में वर्णन भगवान शुकदेव ने कर दिया। और इसमें कुछ संशय लगे आपको लगे कि ये कहीं ऐसे ही झुटला तो नहीं रहा, तो श्रीमद् भागवत जी का 7वां स्कंद 3 नंबर का अध्याय और श्लोक नंबर 19वां पढ़ लेना। ये उसमें वर्णन है। यदि आप भागवत जी रखते हैं अपने पास तो उसमें ये लिख लेना, देवताओं के 100 वर्ष के बराबर तप ना तो पहले तुमसे किसी ने किया। लिखा है, व्यावसायेन तेनीन्द्र दुष्करेण मनुष्यनाम तपोनिष्ठेन भवता जितो हम दिति नंदन। हे दिति के नंदन, इतना बड़ा तप तुमसे पहले किसी ने नहीं किया और मुझे लगता है कि तुम्हारे बाद भी कोई नहीं कर पाएगा। या मर्तस्य दर्शनम ना विफलम ममः, मेरा दर्शन कभी विफल नहीं होता। इसलिए अब तुम हमसे मांग लो, तुम क्या चाहते हो। दिव्य शतवर्ष जलम बिना प्राणान को धारयेत। इसमें वर्णन है कि दिव्य शतवर्षम जलम बिना प्राणान को धारयेत। इतने लंबे समय तक देवताओं के 100 वर्ष तक तुम बिना पानी पिए बने रहे और बिना जल पिए भी तूने अपने प्राणों को बचाया। ये तू ही कर सकता है, ये सबके बस का काम नहीं है। हे दितिनंदन तपोनिष्ठेन दुतः जितो हम, आज तूने मुझको जीत लिया है, मुझसे मांग ले। यद दर्शनम ते निष्फलम ना, मेरा दर्शन निष्फल नहीं जाएगा। अतो बरम बृढ़िस्वहा, तू मुझसे जो मांगेगा वही पाएगा। नारद उवाचः, तब नारद जी बोले, ए मुक्ता ब्रह्मा कमंडू जलेना तम प्रोक्षितवानः। ये खड़ा खड़ा सोच रहा था, ब्रह्मा जी ने एक बार हाथ में जल लेकर फिर इसके ऊपर छींटे लगा दिए। तब इसने ब्रह्मा की 9 श्लोकों में स्तुति करी। क्या कहने लगा भगवान को? कहने लगा कि नमः आधाय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धि विकार व्याक्तमीयुषे। हे परमात्मा, धरती के आधार आप हैं। आपने पूरी दुनिया को ओम दिया, जिसकी वजह से जीव ने अपना कल्याण किया। प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि, ये सब आपकी ही कृपा से व्यक्ति के काम करते हैं। त्वमीश से जगतस्तु प्राण ने मुख्यन पति प्रजाना नाम। आप सृष्टि के रचयिता हैं, जिसके ऊपर आप प्रसन्न हो जाएं उनके लिए जगत में कोई भी ऐसी वस्तु दुर्लभ नहीं है। मैं कश्यप पुत्र आपके चरणों में वंदन प्रणाम करता हूँ, मेरा आप प्रणाम स्वीकार करें। कहा, स्तुति तो मैंने तुम्हारी सुन ली, अब आप हमसे वरम ब्रुवाद, आप हमसे वरदान मांग लो, क्या चाहते हो। तो हिरण्यकश्यप क्या बोला, हे अनंत यस तब सूक्ष्म रूपेण विश्वम व्याप्तम तस्मै ते भगवते नमः। आप ये बताइए, क्या आपने मेरी सूक्ष्म भाषा स्वीकार कर ली है? आपने मेरा प्रणाम स्वीकार कर लिया है? तो हे वरदोत्तम, हे वरदान देने वालों में श्रेष्ठ,
इप्सत वरान यदि दास्मि तरी सृष्टिभु में मृत्युर्मा भूत। यदि तुम मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मुझे यह वरदान दे दो कि इस दुनिया में तुम्हारे हाथों से बनाए हुए किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। ये बोला इप्सित वरान यदि दास्यास, मुझे वर कहते हैं श्रेष्ठ, श्रेष्ठ वरदान देना चाहते हो। तरी त्व सृष्टिभ्यो, तुम्हारे द्वारा बनाई गई सृष्टि में मृत्युर्मा ना भूत, मुझे मारने वाला कोई भी ना हो, ये वरदान मुझे दे दो। अंतर्वैश्य ना का, ये नहीं मैं दे पाऊंगा, वो तो डर गए, ये नहीं दे पाऊंगा। तो कहने लगा अंतर्वैश्य ना, अंतर्वैश्य का मतलब है तो और दे दो ना, अंदर मरूं ना बाहर मरूं। अंतर्वैश्य ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना दिवा नक्तम ना रात्रिम, ना दिन में मरूं ना रात्रि में मरूं। गद्य तो समझ में आ रही होगी ना, स्पष्ट है। अंतर वही नश्य ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, दिवा नक्तम च ना रात्रिम, ना दिन में मरूं ना रात्रि में मरूं। त्वयि सृष्टाभ्यातिरिक्तान, ना आपकी सृष्टि में बनाए हुए ना मैं स्त्री से मरूं ना मैं पुरुष से मरूं। आयुर्धनम ना हथियार से मरूं। भूमा अंबरई चा, ना धरती पर मरूं, अंबरई ना आकाश में मरूं। लग रहा है आप प्यासे हैं, लेकिन अभी मेरा आधा घंटा बकाया है। भूमा अंबरऊ चा, ना मैं धरती पर मरूं ना मैं आकाश में मरूं। ना नरई ना मृग, ना मैं जानवर से मरूं ना मैं आदमी से मरूं। सा प्राणन ना अप्राणई न, आपके द्वारा बनाए हुए किसी के द्वारा भी सुरासुरो अन्य वृक्ष पाषाणी, ना मैं देवता से मरूं ना असुरों से मरूं ना वृक्ष से मरूं ना पत्थर से मरूं। बोलता है वृक्ष ही पाषाण मृत्युर्मा न भूत, ना मैं पेड़ों से मरूं और ना मैं पत्थर से मरूं। युद्ध ही प्रतिद्वंद्वता, ना युद्ध में मरूं। लोका नामे दापत्यम चदेई, लोकापालानम महिमानम तयमानम चदेई, लोकपालों के ऊपर मेरा शासन हो, ये मैं आपसे वरदान में मांगता हूँ। कह दिया, क्या कहा ब्रह्मा जी ने, कि ताते में दुर्लभा पुंसा यान बड़ी शेवरान ममा, ताते में दुर्लभा पुंसा। अरे बेटा, ये वरदान सबके सब अति दुर्लभ है, लेकिन मैंने तुझे वायदा किया था कि तू जो मांगेगा सो ही दूंगा। तूने मांगा और मैंने दिया, वरदान दे दी, सगरे वरदान दे दिए। और इतना भी देने के बाद जब आदमी को ज़्यादा मिलता है ना, तो ज़्यादा ही लालची हो जाता है। इतना दे दिया, और इतना देने के बाद फिर दौड़ा का रुक जाओ, एक वरदान और रह गया। अब क्या रह गया कि ये वरदान में और दे दो कि वर्ष पर्यंतम ना मासा नाम एको मासम, ना दिने दिने ना मृत्यु अपी, मैं वर्ष के किसी भी महीने में मैं ना मरूं, ये मुझे और वरदान में दे दो। भगवान ने कहा सत्यम ब्रूयात, मैं सही बोल रहा हूँ कि ऐसा ही होगा। प्रियम बदेमा, मैं बहुत प्रियता के साथ में ये मैं बोल रहा हूँ। वदा अस्मि, ये मेरी वाणी है। तुभ्यम कल्याण मस्कम करोति, तेरा कल्याण होगा, ये मेरा आशीर्वचन तेरा स्वस्ति मस्तु, तेरा कल्याण हो। तूने जो मांगा है उसका तू अधिकारी हो, क्योंकि मैं तेरे ऊपर हर्षित हूँ, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ। ऐसा वरदान दिया। वडिष्य वरान ममः, ये मेरा दिया हुआ वरदान तुझे लगे यद्यपि दुर्लभान, ये अति दुर्लभ है, लेकिन फिर भी ये मैंने तुम्हें दे दिया। देवासुर मनुष्य इंद्राग्न गंधर्वा गरुडोर गडान, ये सुनो कितना सुंदर श्लोक है। इतने वरदान पाने के बाद इसने क्या किया? वही बात है, प्रभुता पाए ताय मद नहीं। प्रभुत्व को पा करके जिसे अहंकार न हो, फिर तो वो त्रिलोकी का नाथ ही समझ लो उसे। इसने क्या किया? इतने वरदान पा करके लिखा है देवासुर मनुष्य, सबसे पहले इसने देवताओं को अपने कैद में किया, उसके बाद में मनुष्यों को कैद में किया। देवराज इंद्र को इसने बंदी बना करके डाल दिया, गद्दी का अधिपति जमाया। गंधर्वों को अपने वश में किया, और गरुड़ोरगान, इसमें वर्णन किया गया है कि स्वयं गरुण को इसने बंदी बना लिया। भगवान नारायण का वाहन है गरुण। ये जितने भी दैत्य हुए हैं उनमें ये इकलौता दैत्य है, अकेला हिरण्यकश्यप, जिसने भगवान गरुण देव को बंदी बनाया। नहीं तो गरुण की ताकत नारायण से कम नहीं आंकी गई, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। अब इसकी ताकत कितनी होगी जिसने गरुण हो बंदी, जिसने गरुण को अपना बंदी बनाया, अपने कब्जे में कर लिया। पंचो एक बार यूँ बताओ, ये बात थोड़ी बहुत समझ में पड़ रही होगी, ऐसा तो नहीं है स्पीड ज़्यादा हो गई है? कोशिश तो यह है कि बात पूरी समझ में आवे। गंधर्वान गरुड़ो अर्गान देवासुर मनुष्यो इंद्र,
इसने इन सबको बंदी बनाया, लेकिन उसके साथ साथ इसने गरुण को भी अपना बंदी बना लिया। सिद्ध चारण विद्याधरानीश पितृपतिन महुन, अर्यमा पितराज है जिनको कोई बंदी नहीं बना पाया, इसने पितराज अर्यमा को भी अपना बंदी बना लिया। सिद्ध चारणों को अपना बंदी बनाया, यक्ष राक्षस पिशाचों को, इन सबको इसने बंदी बना लिया। महेंद्र भवनम साक्षात निर्मितम विश्वकर्मणा, विश्वकर्मा ने जहाँ अमरावती को बना के तैयार किया, पूरी अमरावती का शासक स्वयं बन गया है। इतना बड़ा इसका साम्राज्य था। इसमें लिखा है रत्नाकरास रत्नं वास्त पश्वस्त रूप भी, स्वयं समुद्र आदमी का रूप बनाकर इसको रत्न देने के लिए आते थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इसमें लिखा है भागवत जी। ये पहली बार हुआ था कि समुद्र आदमी का भेष बना करके हिरण्यकश्यप को रत्न सौंपने के लिए आता था। तो वर्णन है इसके राज्य में, धरती में कभी बीज नहीं डालना पड़ा। ये ताली बजा करके आदेश देता था कि मुझे अन्न चाहिए, धरती में से अन्न निकल के आता। ये कथा क्यों सुनाई जा रही है? रावण का तो बोलबाला इसके सामने कुछ भी नहीं था, जैसा भागवत बोलती है। कहा रावण और हिरण्यकश्यप जैसे लोग, इतने बलिष्ठ लोग, ये धरती पर किसी का अभिमान परीक्षित चला नहीं है। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, इस धरती पर गुमान अभिमान किसी का चला नहीं। जो मैं ये तुमसे कह रहा हूँ, ऐसा बलिष्ठ होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभिमान अहंकार करते हुए उसके भी टुकड़े टुकड़े हो गए। परीक्षित, उसको मरना पड़ा। इसलिए मनुष्यता की श्रेष्ठता यही है, जितना महान बने उतना ही उसको विनम्र होना चाहिए।